विश्ववंदनीय प्रातः स्मरणीय आराध्य गुरुदेव के चरणारविंद में नमन। मनसासीन विराजित हमारे गुरु महाराज के उत्तराधिकारी स्वामी अवतारपुरी जी महाराज, इस कार्यक्रम की योजना बनाने वाले हमारे सभी के हृदय में बसे हुए मोहनदास जी महाराज और जोधपुर से पधारे हुए अचल राम जी महाराज के उत्तराधिकारी जी, गुरु महाराज के प्रिय शिष्यों में और इस मंच पर विराजमान वेदांत के, ज्ञान के, रामायण के, उपनिषदों के सभी मेरे हृदय में बसे हुए गुरु पीरों को नमो नारायण। प्रभु प्रेमी धर्मानुरागी, इस कार्यक्रम के शोभा बढ़ाने के लिए आप पधारे। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि भाग भला जागर संत। किसी कवि ने कहा है कि रैन की शोभा चंद्र से होती है, दिन की शोभा सूर्य से होती है, वन की शोभा फूल से होती है और जल की शोभा कमल से होती है और इस प्रांगण की शोभा आप लोगों से हो रही है। प्रभु प्रेमी भक्तगण, माताएं, आप सभी पधारे। हमारे गुरु महाराज के विशेष शिष्यों में देवीलाल जी पधारे हुए हैं यहाँ और अप्रोक्ष आश्रम के डॉक्टर ओम जी आचार्य श्री, अभी आमंत्रण मुझे उनका मिला है अगली सत्संग के लिए। आप सभी को पूज्य श्री गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद। हमारे गुरुदेव महेश्वरानंदपुरी जी महाराज का नाम आपने सुना ही होगा। शास्त्र कहता है, कौन ने जान ही जग में कपि संकट मोचन नाम त्यारो। अगर हनुमान जी का नाम लेवे और कोई ना जाने तो फिर हमारा मनुष्य जीवन ही निर्थक। उनके गुरुदेव थे हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज और यह मंच पर जो संत विराजमान है, मुझे लगता है कि उनके हृदय में बसे हुए हैं स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज, जिन्होंने ना केवल भारत बल्कि सारे विश्व के अंदर में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, योग, वेदांत और हमारे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए नशा मुक्ति का अभियान चलाया था, जिसको लेकर के विश्व गुरु महेश्वरानंदपुरी जी महाराज ने संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन का नाम शायद कम लोग ही जानते होंगे, संयुक्त राष्ट्र जहां जाकर के स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज ने उनके नाम से पीस ऑफ द लाइफ एंड पीस समिति की योजना बना करके, वहां पीस की जो है समिति बना करके यूनाइटेड नेशन के अंदर में स्वामी जी महाराज ने माधवानंदपुरी जी महाराज का नाम प्रकाशित किया है। तो हम पाली जिला वालों के लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि पाली जिले के अंदर रहने वाले हिंदू धर्म सम्राट स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज का नाम यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अंदर में गूंज रहा है। ये आप लोगों के लिए तो बड़ा गौरव का विषय है। सत्संग, माधवानंदपुरी जी महाराज कहते थे, बहुत बड़े लेखक भी हुए हैं और बहुत बड़े कवि भी थे और हमारे सभी के हृदय में बसे हुए हैं आज भी। गुरु का कभी देहांत नहीं होता है, गुरु ब्रह्मलीन होते हैं, वो ब्रह्म के अंदर समा जाते हैं और हमारे हृदय में वास करते हैं। माधवानंदपुरी जी महाराज कहते थे, सत्संग एक आध्यात्मिक हॉस्पिटल है और ऐसे संत जो हैं महापुरुष, ये डॉक्टर है। जन्म जन्म की बीमारी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्याएं, ये द्वेष जो है, द्वेषों का अंत महापुरुष करते हैं। अब ठीक है, धन्यवाद।
थोड़ा सा इन संतों के दर्शन कर दूं तो मुझे तृप्ति होगा, नहीं तो पीठ दे के खड़े रहते हैं कि हमारे कहते हैं कि गुरु जी को पीठ नहीं देनी चाहिए। तो हम महापुरुषों का आशीर्वाद लेने के लिए, तो सज्जनों, सत्संग एक आध्यात्मिक हॉस्पिटल है और संत एक डॉक्टर है जो जन्म जन्म की बीमारी है उसका अंत करते हैं। संत एक प्रिंसिपल है, सत्संग एक आध्यात्मिक कॉलेज है जिसके अंदर में इस मनसासीन विराजमान वेदांती जब जानते हैं कि विद्या दो प्रकार की होती है, परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या किताबी ज्ञान होता है और परा विद्या ईश्वर का आशीर्वाद से प्राप्त होती है। तो स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज कहते थे कि परा विद्या ईश्वरीय कृपा से हमें प्राप्त होती है। संत एक ऊंचे इंजीनियर है जो आत्म स्वरूप बंगला बना देते हैं जिसमें सूर्य चंद्र ग्रहों के बिना तारों के बिना अखंड प्रकाश रहता है। वो ऐसा बंगला बना देते हैं संत महापुरुष जो आपके हृदय के अंदर में ज्ञान रूपी ज्योति जगा देते हैं। वो ज्ञान की ज्योति इसे महापुरुष ही जगा सकते हैं, साधारण का ये कार्य नहीं है। इसीलिए कहा कि ये घर प्रेम का ख्याली का है नाय, शीश उतार धर चरण में तब पहुंचे घर के माए। कायर मन माने संकारे, ये प्रेम का मार्ग बंकारे, सूरा दे शीश उतार जिनका मता है खरूर रे। तीन देश को सजावट है, सती सूर और संत। तीन देश को लाजत है, कपटी कायर और क्रूर। ये संत महापुरुष देश की जो पताका है सारे विश्व में फैलाते हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। एक दूसरे कवि ने कहा है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग पर है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इन महापुरुषों के हृदय में पग पग पर अहिंसा सत्य धर्म का डेरा है। जो जिस देश के अंदर में ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो आप भाग्यशाली हैं, आपका पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ है कि मनुष्य जीवन में भारत में जन्म हुआ है आपका। भारत में जन्म होने के साथ साथ में आपको ऐसे गुरु पीर मिले हैं जिसे कि हमें जो आध्यात्मिक रास्ता की ओर प्रशस्त कर रहे हैं। किसी ने कहा है, लोभ के समान कोई रोग नहीं है, अच्छे स्वभाव के समान कोई आभूषण नहीं है, और दान के समान कोई संपत्ति नहीं है, और सुख शांति संतोष के समान कोई शांति नहीं है। राजधन रतन धन गज धन खान, जब आवे संतोष धन सब सब धन धूल समान। वावारे मौज फकीरों की, अकल धूल खाए अमीरों की। वावारे मौज फकीरों की, अकल धूल खाए अमीरों की। तो संत फकीर है। अब कल ही कई सत्संग में कहा था, गया था महाराज जी, तो वो दृष्टांत दिया, वो कल नहीं कहा, मैंने उनको कह के आया, मैंने फिर दूसरी बार अवगत कहूंगा। यहाँ भी है और वहां भी है, वहां भी नहीं यहाँ भी नहीं, यहाँ है और वहां नहीं, वहां है और यहाँ नहीं, ये क्या? एक महात्मा के पास में कोई भक्तराज जी आए, आप जैसे आए, इसी प्रकार के महात्मा जी चले गए। अब वो भक्तराज जी जो है गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज से कहा कि गुरुदेव ये क्या है, मुझे तो समझ में आया नहीं। गुरु जी ने कहा कि भाई है क्या? कि गुरु जी यहाँ भी है वहां भी है, वहां नहीं, यहाँ है यहाँ है, वहां नहीं वहां है, ये क्या है? इंद्रदेव की मेहरबानी हो रही है, हो सकता है कि हमारे ऊपर में छत्र छाया करेंगे भोलेनाथ, और चतुर्भुज आया करके गोवर्धन के स्वामी आकर के हमारे ऊपर छत्र छाया करेंगे। इंद्रदेव मेहर करना। आज का हमें अमृत पान यहीं पी रहे हैं, संतों का आशीर्वाद का अमृत पान है। आपका अमृत पान कल पिलाना, हमें आज को पिलाना। तो इसीलिए कहा कि यहाँ है
या भी नहीं, एक कंजूस आदमी था महाराज श्री वेदांती बेटे महापुरुष सभी को ये सूक्ष्म रूप में कहूंगा जिसे कि इशारा समझ आएंगे। आपका ध्यान है इधर, तन यहाँ मन, तन यहाँ और मन वहां, तब तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तन मन यहाँ है तो कुछ मिलेगा। वे कंजूस व्यक्ति था। उदाहरण के साथ समझाते हुए कहते हैं महापुरुष कंजूस आदमी को पकड़ के लाए कि इस कंजूस के पास यहाँ तो है लेकिन वहां तो जो है कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो कुछ नहीं मिलेगा। कंजूस तो यहाँ तो धन बटोर करके बेटा नरसिंह मेहता का 55 करोड़ की माया थी लेकिन किसी को नहीं देता था। लेकिन भगवान जब आए तो नरसिंह मेहता की कहानी अलग है। ठीक है, कंजूस व्यक्ति के पास यहाँ है वहां नहीं है। और एक धर्मात्मा थे, वो धर्मात्मा दान करता पुण्य करता, यहाँ भी है और उसके पास वहां भी है। ओम जी आचार्य श्री यहाँ भी है वहां भी है। और एक शिकारी था, भिखारी था, वो पशुओं की हत्या करता था। हमारे गुरुजी ने लिखा है, भजन आपने पढ़ा होगा श्रीमान जी महाराज जी, कहा कि पापी पाप करे और पेट पिंडा पाड़े अपना पिंडा, पाप करे पापी पाड़े अपना पिंडा, अपने पिंड के लिए पाप करता है। वो शिकारी जाता है, जीवों को मारता है और जा करके खाता है। उसके पास, भिखारी के पास यहाँ भी नहीं है और वहां भी नहीं मिलेगा। वो भिखारी क्या यहाँ भी मार रहा है, हत्या कर रहा है। किसी ने कहा कि गरीब को मत सताइए, गरीब बेचारा रो देगा, कभी कभार इसका दीनानाथ सुनेगा तो जड़ा मूल से खो देगा। गरीब की हाई कभी निष्फल न जाए, जिस प्रकार मरे बकरे की खाल से लोहा भस्म हो जाए। जय हो। तो ये हत्या मत करो, जीवों को मत मारो, अहिंसा के उपासक हो। ये भारत अहिंसा का उपासक है, ये माताएं जो अहिंसा का उपासक है, ये भाई भी अहिंसा का उपासक है। लेकिन अभी मेरे पूर्व मन संचालक मेरे मित्र ने कहा, इत्र और मित्र में क्या अंतर है? कहा कि जीवन को महका दे वो मित्र है, माहौल को महका दे वो इत्र है। तो अभी मुझे गुरु कहा कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा से दूर रहिए, अहिंसा का पालन करिए, सबसे बड़ा महामंत्र यही है। चौथा व्यक्ति बचा, अब आप ही बता दीजिए। उनके पास यहाँ तो नहीं है लेकिन वहां है, ये कौन हो सकता है बता दीजिए। इतना सालों से सत्संग मोहन जी महाराज के सानिध्य में कर रहे हो, इतना ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही होगा, लेकिन समय का अभाव है, मैं ही कह देता हूँ, दूसरी बार आप कहोगे। एक त्यागी महात्मा जी थे, जंगल में वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऐसी प्रकार गुरु के लिए प्रार्थना करता कि प्रभु मेरे गुरु के ऊपर आप छत्र छाया रखें, हमारा कर्म सफल हो, हमारी भक्ति सफल हो, हमारा जीवन सफल हो, हमारे गुरु शिष्यों के बीच में किसी प्रकार की जो है दरार ना आए। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा आप मेरी बात सुनना। तो वो महात्मा जी यहाँ तो है, वृक्ष नीचे बैठे हैं, लेकिन ऊपर जाएंगे तो परमात्मा इंद्र का सिंहासन देंगे। इन महात्माओं के पास में आज शायद कितना महात्माओं के पास कुटियाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन परमात्मा उनके ऊपर छत्र छाया करके इंद्र पर से भी ऊपर बिठा करके इंद्र भी इनके चरणों में बैठेगा। श्रीमन नारायण 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 बोलो, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। गा रही है, लेकिन भाइयों के तो पता नहीं कि दिमाग वो जो है ना रुचि कहीं और लगी हुई है, तन या मन कहीं और है। उबासियां खाते हैं लेकिन गाते नहीं है। लेकिन सज्जनों का है, भगवान नाम पापा नाम निवारकमस्ति तत्परम आनंदीय बोधयति मनः रुचि उत्पादयति यथा सया प्रथा भगवान नाम उच्चारयन्तु। अगर भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करोगे तो व्याधि बढ़ेगी। एक सूक्ष्म रूप से निवेदन करता हूं कि आपको सुबह शाम भगवान का जाप करोगे, व्याधि मानसिक व्याधि दूर करने का एक ही उपचार है, भगवान का नाम का उच्चारण। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण। अगर नहीं बोलेंगे तो रात भर हम यहीं बैठे रहेंगे। श्रीमन नारायण नारायण। बाबा जी ने भैंसरा दूध तो निकालो नहीं है, गौ माता दूध है। गुरु नारायण नारायण नारायण।
पीने की, भोजन नहीं करोगे। वक्ता वो अभी मन संचालक साहब हमारे क्या संकेत कर दिया है कि महाराज जी अभी इंडिकेटर शुरू हो गया है, अभी बस आपका समय पूर्ण हो गया। 15 मिनट का समय दिया था, मैं बस 2 मिनट और लेकर के वाणी को विराम दूंगा। आप हमारा परिवार है। संत की शोभा समाज है और समाज की शोभा संत। अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे, निरोग नहीं रहोगे, तो बाबा लोग क्या करेंगे? पहाड़ों में जाकर के, वृक्ष के नीचे जाकर के मौन धारण करके बैठ जाएंगे। या आप हैं, आप निरोग हैं, आप सत्संग के योग्य हैं, आप घर से बाहर निकलने के योग्य हैं, इसीलिए संतों को भी हजारों किलोमीटर की जो दूरियां तय करके यहाँ आए हैं। लेकिन आपको निरोग कैसे रखेंगे, आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? आपको एक सूत्र बताता हूं, महासूत्र है। अगर आप अपनाओगे तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सूत्र आपको जो है रामबाण का काम करेगा। बागवटी जी जो हुए हमारे ऋषि ओम जी आचार्य श्री, सरक संहिता पढ़ी होगा, सुना होगा, उसके शिष्य उनके बागवटी जी हुए शिष्य। बागवती जी ने एक सूत्र में कहा है, भोजनांते विषमवारी, भोजनांते विषमवारी, भोजन के तुरंत बाद पानी पीना विष के समान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे भारत में, सारे विश्व में पहला डॉक्टर कहा हुआ था भारत में सुश्रुत, और उनके शिष्य हुए बागवती जी। बागवती जी ने कहा है भोजनांते विषमवारी, भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है, भोजन के तुरंत पहले पीना भी जहर के समान है। आधे घंटे का अंतराल दीजिए, कम से कम, ज्यादा दे तो ठीक, नहीं तो आधे घंटे का अंतराल दीजिए, जिससे कि आपकी डाइजेशन, जठरा अग्नि, योग केंद्र विषय है ये। जठरा अग्नि जो है, आपके सामने भोजन आता है तो मुंह में लार आ जाती है। क्या एडो हवाद भोजन बनायो के मुंडा में लाड़ो पड़ा टूकी, एक रसगुल्ला एडा बनाया ना, रोटियों एडी बनाई, आज तो कहेंगे वो हीरो एडो हतो के तो मुंडा में लाड़ो पड़ा टूकी। तो भाइयों लाड़ो तो पड़े, लेकिन वो लाड़ो तो थे तो बुझो दी, पानी पी पुराने का चूल्हा माए जा लोटो भरन पानी घालियो वे जीव। तो वो भाइयों इन वास्ते निरोग रहना है तो आधा घंटा पहले पानी पी लो, आधे घंटे बाद में भोजन करो। भोजन के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, और उसके भोजन के साथ में अगर किसी को तकलीफ है तो 1 घुट 2 घुट पी सकते हैं। ये तो सबसे बड़ा महासूत्र है। एक दूसरा, आप सभी जो है अभी तो क्या हम नशों से ग्रसित हो गए, संगत सार फल अनेक हो गए। हम पहले सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीते थे, गर्म पानी पीते थे। हमारे पूर्वजन, हमारे माता पिता, हमारे गुरुओं की शिक्षा थी, सुबह उठ करके एक आधा लीटर 1 लीटर जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप गर्म पानी पीजिए। न चाय पीनी, न दूध पीना, न घी पीना, न मक्खन पीना, न राबड़ी पीनी है, न खाटो पीनो, न खीचड़ो खानो है। सबसे पहले ओज करनो है कि हमें सुबह उठ ने गर्म पानी कर परो, ने आधो लीटर या जितनी आपकी क्षमता है इतना पानी पियो। वो आधा घंटा पानी पीने के बाद 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना है। तब तो वो पानी आपके पेट रे महीने 8.5 मीटर लंबी औतड़ी है, वह औतड़ी में पानी घूमतो बारे जाई जने पानी का लघु शंका के कई आचार्य श्री डॉक्टर मेरे मित्र बैठे हैं, उनका लघु शंका, वो लघु शंका रे द्वारा सारो शरीर रो जहर बारे जाई परो। निरोग रहोगे, आरोग्य रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में मायानी लक्ष्मी, तीसरा सुख पत्नी पुत्र अधिकारी, उत्तराधिकारी जो होते हैं ना, उत्तराधिकारी को आज्ञाकारी भी रहना चाहिए, नहीं तो वे उल्टा अधिकारी हो जाए। तो इन वास्ते पत्नी आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी, पति भी आज्ञाकारी होवे जने काम आवे। और दूजा साथ सुख वे दूजी बार आऊं जने बताऊं। ओ बोलोगे सर्वे, हाँ ओम ठीक है। रुको, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखः भवेत्। ओम शांति 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 शांति। सच्चिदानंद भगवान